स्नेहा हाट बाजार से सब्जी खरीद कर घर लौटी तो देखा घर में काफी शांति पसरी हुई थी। दोनों बच्चे चुपचाप बरामदे में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रोज धामा चौकड़ी मचाने वाले उसके 5 और 12 साल के बेटे और बेटी चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसे इसकी बड़ी हैरानी हुई। स्नेहा के आते देख दोनों बच्चे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। बड़ा बेटा समीर तो फिर भी अपनी पढ़ाई में छोटी लग बेटी गया। चंचल, जो कि थोड़ी चंचल भी थी, अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी दादी माँ की एक्टिंग करते हुए उसने बताया कि दादी माँ आई है। उसके इशारों को देखकर स्नेहा की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे में सासू माँ मालती जी भी बाहर बरामदे में आ गई और आते से ही अपने अंदाज में बोली, ये क्या बड़ी बहू, तुझे पता था ना कि मैं आज आने वाली हूँ, पर फिर भी शॉपिंग करने चली गई। बड़ा घूमने फिरने का शौक चढ़ा है मेरे पीछे से। अब यहाँ खड़ी खड़ी खीखी करके दांत ही दिखाती रहेगी या फिर मेरे लिए चाय भी बनाएगी। माँ जी, मैं शॉपिंग करने नहीं सब्जी खरीदने गई थी, वो भी पास के हाट बाजार में। हाँ हाँ, कुछ खरीदने तो गई थी ना, उसे शॉपिंग ही कहते हैं। अब तुम छोटे घर के लड़कियों को क्या पता, बस अपनी ही सेखी बघाने में लगी रहती हो। ज्यादा मुंह मत चला, जल्दी से चाय बना कर ला। उनकी बातें सुनकर स्नेहा फटकर अंदर गई, सामान रखा और रसोई में पहुंच गई। अभी चाय बनाने के लिए पानी गैस पे चढ़ा ही था कि सासू माँ की आवाज़ आई, अरे बड़ी बहू, बाहर कुर्सी भी ले आना, मैं तो बाहर बरामदे में ही बैठूंगी। तुम्हारे घर में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं तुम लोग इन 2 कमरे में कैसे गुजर बसर करते हो। जी माँ जी, अभी लाती हूँ, कहती हुई स्नेहा कुर्सी लेकर बाहर बरामदे में रख गई। अंदर रसोई में आकर फटाफट चाय बनाई और 2 कप में छान कर बाहर ले आई। एक कप मालती जी को पकड़ाया और दूसरा कप लेकर वही दोनों बच्चों के पास नीचे दरी पर बैठ गई। तभी मालती जी स्नेहा से बोली, अरे स्नेहा, इस बार सुधा ने तेरे लिए कुछ साड़ियाँ दी है, सभी एक से बढ़कर एक है और महंगी भी है। देख, तेरी देवरानी तेरे लिए कितना कुछ करती है। कह रही थी कि भाभी जी के लिए ये साड़ियाँ ले जाइए। भैया तो कहाँ उन्हें इतनी महंगी साड़ियाँ दिलवा पाते होंगे। अंदर मेरे सामान में ही रखी है, अभी थोड़ी देर में दे दूंगी। मालती जी की बात सुनकर स्नेहा बोली, माँ जी, आप साड़ियाँ लेकर क्यों आई हो? मुझे ज़रूरत नहीं है। कम है ज़्यादा है, जैसा भी है, साड़ियाँ मुझे मेरी पति दिलाती है, मैं उसी में ही खुश हूँ। उसकी बात सुनकर मालती जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे कहाँ दिलाता होगा रतन तुझे साड़ियाँ, 200-300 से ज़्यादा की तो होती नहीं तेरी साड़ियाँ। देख, अभी भी तूने कॉटन की साड़ी पहन रखी है, भला आज के ज़माने में कौन पहनता है ऐसी साड़ियाँ। फिर अगले सप्ताह सुधा और समीर की सालगिरह भी है, वो लोग होटल में पार्टी रख रहे हैं। ऐसे में तू ये हल्की फुल्की साड़ी पहनकर आओगी तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ उनकी इज्जत का भी सोचा कर। माँ जी, बस बस, ज़्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कह दिया ना, समझ नहीं आ रही है तुम्हें? एक तो वो देवरानी होकर भी तुम्हारे लिए इतना सोच रही है और ऊपर से तुम हो कि जेठानी के ठसक दिखा रही हो। पता नहीं क्या ईगो लेकर बैठी हुई हो, कहती हुई जानकी जी चाय पीने लगी। स्नेहा ने भी उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझी, क्योंकि वो अगर जरा सा भी कुछ बोलती तो मालती जी बात का पतंगर बना देती। इसीलिए वो चुप हो गई, ये सोचकर कि रतन खुद ही बात कर लेंगे। रतन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि स्नेहा माँ या फिर सुधा से कोई कपड़े ले। पिछली बार भी मालती जी एक साड़ी लेकर आई थी, जिसे स्नेहा ने खुशी खुशी रख लिया था। मालती जी उस दिन ज़्यादा देर तक नहीं रुकी थी और रतन के आने के पहले ही वहाँ से रवाना हो गई थी।
इसीलिए रतन को इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब शाम को रतन घर पर आया और स्नेहा ने वो साड़ी दिखाई तो उसे देखते ही रतन बिगड़ गया। ये क्या स्नेहा, तुमने माँ से साड़ी क्यों ली? अचानक से रतन के सवाल से स्नेहा बरबरा गई और बोली, माँ जी इतने प्यार से साड़ी लेकर आई थी तो क्या तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है क्या, जो तुमने माँ की दी हुई साड़ी रख ली? मैं जानती हूँ कि अभी मेरे पास पैसों की कमी है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी की उतरन अपने पास रख लो। उतरन? अचानक स्नेहा अवाक होकर रतन की तरफ देखने लगी। तब रतन बोला, हाँ ये उतरन ही है, मैंने ये साड़ी सुधा को पहने देखा था। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? भला माँ जी मुझे सुधा की उतरन क्यों देगी? स्नेहा अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। तुमसे ज़्यादा मेरी माँ को मैं जानती हूँ, वो कभी भी तुम्हें खुशी खुशी कुछ नहीं देगी। कहते हुए रतन ने फेसबुक पर सुधा के एक सप्ताह पुराने पोस्ट दिखाई। सचमुच सुधा ने वही साड़ी पहनी रखी थी। देखकर स्नेहा हैरान रह गई और बोली, तभी माँ जी कह रही थी कि इसका ब्लाउज कटवा कर रखा था, मिल नहीं रहा है, तुम किसी और ब्लाउज के साथ इसे पहन लेना। बस तब से रतन ने स्नेहा को माँ से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। मालती जी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा रतन और छोटा बेटा सुधीर। रतन पहले अपने पिता का बिजनेस संभालता था, लेकिन अचानक पिता की मौत होने के बाद और बिजनेस पार्टनर की धोखाधड़ी के कारण सब कुछ ठप हो गया। हालांकि रतन अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर परिवार का पेट तो पालना था। मालती जी भी अब यादा कदा सुना ही देती थी, बल्कि यूँ कहो कि वो अब एहसान ही जताती थी। इसीलिए रतन जहाँ छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने लगा, वही छोटा भाई सुबीर इंजीनियर बन गया और अच्छा खासा कमाने लगा। रतन की शादी स्नेहा के साथ हुई थी, जो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, इसीलिए शादी में ज़्यादा दान दहेज भी नहीं आया। इस बात को लेकर मालती जी हमेशा स्नेहा से गुस्सा ही रही और अब रतन की छोटी मोटी नौकरी के कारण मालती जी को पूरा मौका मिल गया था स्नेहा को और परेशान करने का। लेकिन सुबीर की पत्नी सुधा अमीर घराने की बेटी है और काफ़ी दहेज लेकर आई थी। ऊपर से सुबीर की इतनी कमाई, उसकी पत्नी सुधा और माँ मालती जी को इस बात का बहुत घमंड है और यही से दोनों बेटों में भी फर्क और ज्यादा होना शुरू हो गया। मालती जी जहाँ सुबीर और सुधा की तारीफ करते नहीं थकती, वही रतन और स्नेहा में कमियां निकलने से भी गुरेज नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी रतन और स्नेहा अपने परिवार के साथ खुश है। पहले सब लोग साथ ही रहते थे, लेकिन मालती जी के दोनों बेटे में भेदभाव करने के कारण रतन ने अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और अपने पिता द्वारा बनवाए गए इन 2 कमरे के मकान में शिफ्ट हो गया, जबकि मालती जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ उस बड़े से मकान में ही रही। हालांकि वो मकान भी उसके पति द्वारा ही बनवाया गया था। खैर, शाम को रतन घर पर आया, तब मालती जी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थी। उसे देखते ही अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करते हुए बोली, अरे रतन, तू आ गया बेटा, कैसे रहता है तू इस घर में? मेरी तो यहाँ गर्मी के कारण जान निकल रही है। वो तो मैं वापस चली जाती, लेकिन अगले सप्ताह सुबीर और सुधा की शादी की सालगिरह है, वो भी बड़े होटल में। बस तुझे बताने के लिए रुक गई, बस अब रवाना होंगी। रतन मालती जी बात सुनकर बोला, माँ, 1-2 दिन यहाँ मेरे पास भी रुक जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। अरे मुझसे नहीं रुका जाएगा इस 2 कमरे के मकान में,
कितनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से एसी भी नहीं है। तू एक काम कर, कैब बुक करवा दे, मैं अभी कैब से रवाना हो जाऊंगी। रतन जानता था कि मालती जी यहाँ नहीं रुकेगी, इसीलिए अपना मोबाइल निकालकर कैब बुक कर दिया। मालती जी अपना सामान लेने अंदर गई। इतने में स्नेहा बाहर निकलकर आई और धीरे से बोली, सुनिए माँ जी मेरे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई है। रतन ने स्नेहा की तरफ देखा तो स्नेहा बोली, मैंने मना किया था पर वो सुन ही नहीं रही, उल्टा मुझे ही सुना जा रही थी। अब आप ही संभालिए माँ को। इतने में मालती जी अपना सामान लेकर बाहर आ गई। उन्हें देखते ही रतन बोला, माँ जाते हुए अपनी साड़ियाँ भी साथ लेकर जाओ, स्नेहा ये साड़ियाँ नहीं पहनेगी। रतन की बात सुनते ही मालती जी ने पहले तो स्नेहा को घूर कर देखा और फिर रतन से कहा, क्यों, क्या बुराई है इन साड़ियों में? एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ है। इसने तो कभी देखी भी नहीं होगी ऐसी साड़ियाँ। इसने ऐसी महंगी साड़ियाँ नहीं देखी तो कोई बात नहीं माँ, जब मेरी क्षमता होगी तो मैं दिला दूंगा, पर अभी मेरी हैसियत नहीं है उसे ऐसी साड़ियाँ पहनाने की, इसलिए आप ये साड़ियाँ वापस लेकर जाइए। रतन ने अपनी बात कही तो मालती जी गुस्सा हो गई। क्या हमेशा फकीर ही बना रहेगा? खुद तो कुछ ढंग का कमाता नहीं है, ऊपर से हमको शर्मिंदा करता है। अब अगले हफ्ते सुबीर और सुधा की सालगिरह है, वो भी होटल में। कितने ऊंचे ऊंचे लोग आएंगे वहाँ, उसमें ये साड़ियाँ पहनकर आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों की। अरे मैं तो बच्चों के कपड़े भी लाना चाहती थी, लेकिन उनके बच्चों के कपड़े मेरे बच्चों के लिए छोटे थे। सही कहा ना माँ, रतन ने कहा तो मालती जी झूम गई, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। पर रतन ने बोलना सुर जारी रखा, मेरा परिवार उत्तरायण पहनने के लिए नहीं है, कम है, लेकिन जैसा भी है हम उसमें खुश है। आइंदा आप जब भी यहाँ आओगी तो अपनी छोटी बहू की उत्तरायण लेकर नहीं आओगी। अरे उत्तरायण है तो क्या हुआ, इसने तो सपने में भी ऐसी साड़ियाँ नहीं देखी होंगी। लेना हो तो ले लो यह साड़ियाँ, नहीं तो सालगिरह में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण हम लोग शर्मिंदा हो। मालती जी भी अपनी धुन में बोलती गई। रतन सुनकर बिल्कुल हैरान था, भला एक माँ अपने बच्चों में इतना ज़्यादा फर्क कैसे करेगी? उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर रतन बोला, ठीक है माँ, दरवाज़ा खुला है, आप जा सकती हो। मना कि आपका छोटा बेटा बहुत कमाता है, पर स्वाभिमान तो मेरा भी है। हम आपको शर्मिंदा करने के लिए सालगिरह में नहीं आएंगे। इतने में कैब आ गई। रतन की बात सुनकर मालती सी अपने पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। अगले हफ्ते सुधा और सुबीर की सालगिरह में वो लोग नहीं गए। आखिर उनके परिवार को उसकी गरीबी से शर्मिंदगी जो महसूस होती थी।